हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। देखिए, आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज। तो आज उस 10 AM की सीरीज में जो आज हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं वो होने वाले हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होंगे और ऑफकोर्स उसके साथ हमारा करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होंगे। ये लेक्चर नंबर 9 है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे जरूर देखें, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। याद रखिएगा, जहां पर आपको हमारे 8 लेक्चर्स देखेंगे तो सब्जेक्ट वाइज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। कुछ लोग का डाउट था क्या सर आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं? ऐसा नहीं है, हमारे कंप्लीट कोर्सेज भी हैं। आप उसके लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, दैट इज करंट अफेयर्स अपडेटेड। एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल है। आईफोन अगर आप यूजर हैं तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है। हम आपको आईफोन में किस तरह आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं वो भी हम आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे। ओके, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां पर आप हमारे इंडिविजुअल कोर्सेज को भी देख सकते हैं। आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। ओके, इस लेक्चर को जरूर देखें, आपको समझ में आएगा किस क्वालिटी ऑफ कंटेंट को हम क्लासेस में पढ़ाते हैं और उस क्लासरूम प्रोग्राम है हमारा, और किस तरह हम क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सीरीज, दैट इज ज्योग्राफी क्वेश्चंस विद करंट अफेयर्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन। आई कुड से दो स्टेटमेंट दिए गए, पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, लेट्स रीड आउट द स्टेटमेंट। पहला है आइदर ऑफ द टू बेल्ट्स ओवर द ओशियंस at about 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स इज नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड। तो अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ओके, तो पहला स्टेटमेंट हॉर्स लैटिट्यूड की बात कर रहा है। सेकंड लिखा हुआ है जो हॉर्स लैटिट्यूड है वो लो प्रेशर बेल्ट होती है। आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन आई कुड से फिजिकल ज्योग्राफी का। हॉर्स लैटिट्यूड लो प्रेशर बेल्ट नहीं होती है, इट इज अ हाई प्रेशर बेल्ट, अगर आपने पढ़ा हो तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। बट फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 30 टू 35 डिग्री नॉर्थ और ऐसे ही साउथ में ही दोनों हेमिस्फीयर में आपको हॉर्स लैटिट्यूड मिलता है। रिमेंबर, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आई कुड से। ओके, इसके लिए मैं आपको बस इतना बोलूंगा कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है, याद रखिएगा, पढ़ा नहीं है फिजिकल ज्योग्राफी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर दैट इज 1 ओनली। डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे तो पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करा देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कुछ डेजर्ट्स हैं। ठीक है, यहां पर कुछ कंट्रीज लिखी हुई हैं, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। शायद आपने डेजर्ट सुने भी होंगे, बड़े फेमस डेजर्ट लिखे हों, अटाकामा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, नामबिब डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट। अब ये क्वेश्चन मैं इजी मानता हूं क्योंकि अगर हमने किसी को भी मैच कर दिया तो हम करेक्ट आंसर पर मूव कर सकते हैं। अंगोला, सुदान, बोत्सवाना या चिले। रिमेंबर, सो आपको मैच द फॉलोइंग करना है। कालाहारी, अटाकामा, किसी को तो मैच कर ही सकते हैं। ओके, लेट्स मैच इट। अगर हम किसी को भी मैच कर, देखिए ए का 4 या 3 हो सकता है, मतलब दैट इज चिले हो सकता है या तो बोत्सवाना हो सकता है। ठीक है, तो अटाकामा डेजर्ट आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा फेमस डेजर्ट है। यस, इट इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, याद रखिएगा। तो चिले में लोकेटेड है। सो डी का 4, इसका मतलब मैं दो ऑप्शंस में आ जाता हूं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। अटाकामा डेजर्ट बहुत ही फेमस, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर नूबियन डेजर्ट की बात करूं तो याद रखिए नूबियन डेजर्ट कहां पर है, दैट इज एट सुदान में है। रिमेंबर, सो अगर देखें नूबियन बड़ा फेमस है, सहारा के पास में है, याद रखिएगा। सो सी का मैंने 2 मार्क किया है, सी का 2 मार्क किया है, तो देखिए मेरा करेक्ट आंसर ही आ गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। रिमेंबर, सो करेक्ट आंसर आ गया। देखिए मुझे बाकी नहीं भी पता था, स्टिल मैं करेक्ट आंसर पर मूव कर गया हूं। तो ए का जो है वो 3 है, दैट इज कालाहारी, बोत्सवाना, याद रखिएगा, बड़ा फेमस डेजर्ट है, अफ्रीका में ये डेजर्ट लोकेटेड है। और नामबिब डेजर्ट बचा हुआ जो है दैट इज अंगोला में। रिमेंबर, सो ये मैच द फॉलोइंग था। जरूरी नहीं आपको सारे डेजर्ट्स की लोकेशन याद हो, कॉन्टिनेंट हो सकता है आपको याद हो, कंट्री नहीं याद हो, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कंट्रीज कहां पर लोकेटेड है, तो आप मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये डिटेल यहां पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। तो आपको देखिए मैच करना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 इजी क्वेश्चन आई वुड से। यहां एक पूछा है मैंने, कौन सी एक कंट्री है पनामा, वो किसको टच नहीं करती है, मतलब वो बॉर्डर नहीं बनाती है। ऑप्शन है कोस्टा रिका, ओके, सेकंड है पैसिफिक ओशन, थर्ड है कोलंबिया, फोर्थ है वेनेजुला। तो आपको बताना करेक्ट आंसर। बड़ा ही स्टैटिक क्वेश्चन है। पनामा कैनाल के बारे में भी आपने सुना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कैनाल है जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। तो पनामा कंट्री जो है, पनामा उसका मैंने पूछा आपको कि किसको टच नहीं करती है। तो अगर आपको पता होगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का मैप अगर आपके दिमाग में क्लियर होगा तो शायद आप क्लियर कर सकते हैं करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, वेनेजुला। याद रखिएगा, ये मैप यहां मैंने बना रखा है, देखिए कोलंबिया को टच कर रही है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन दोनों को टच कर रहा है। रिमेंबर, ठीक है, ये पैसिफिक है, अटलांटिक है। रिमेंबर, ठीक है, ये आपका कोस्टा रिका इसको भी टच कर रहा है, बट वेनेजुला को टच नहीं करता है।
याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए वेनेजुएला में वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, उसका नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड विच इज लोकेटेड इन वेनेजुएला, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो वेनेजुएला को पनामा टच नहीं करता, रिमेंबर, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ में आते हैं। बहुत फेमस सिटीज लिखी है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि वॉशिंगटन डीसी जो है वो किस सिटी पर एस्टैब्लिश्ड है। ओके, तो कुछ देख सकते हैं किस रिवर पर एस्टैब्लिश है, सॉरी, तो वॉशिंगटन डीसी है, बर्लिन है, पेरिस है, मैड्रिड है। ओके, और यहां पर कुछ रिवर्स लिखी हुई हैं, बड़ी फेमस रिवर्स है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। मैं इसको इजी क्वेश्चन मानूंगा क्योंकि मुझे कुछ कुछ रिवर्स के साथ सिटी में मैच कर सकता हूं। जैसे वॉशिंगटन डीसी की मैं बात करूं, तुरंत रिवर पोटोमैक याद रखिएगा, मैं मार्क कर सकता हूं। सो ए का 4 मतलब देखिए मैं दो ऑप्शंस में आ गया सीधे, दैट इज बी और डी हो सकता है, ठीक है। फिर पेरिस, बड़ा फेमस, जब मोदी जी गए थे वहां पर सीन रिवर थी, वहां पर बातचीत की थी उन्होंने, तो सीन डिप्लोमेसी के नाम से बड़ा फेमस हुआ था। तो पेरिस सीन रिवर पर है, दैट इज सी का 2 अगर मैंने मार्क किया तो देखिए नहीं, अभी भी मैं आंसर पे नहीं आता हूं क्योंकि सी का 2 दोनों में ही है, ठीक है, तो इससे आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर आता है हमारा बर्लिन स्प्री रिवर, वेरी फेमस, तो बी का 3, यस, नाउ आई गेट इनटू द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो ए का है, दैट इज 4, मैड्रिड का याद रखिएगा, रिवर मंजानरेस याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर मैंने मैच कर दिया। डायरेक्ट भी पूछा था बर्लिन किस रिवर पर है, याद रखिएगा, दैट इज स्प्री रिवर पर। ओके, सो दिस इज सीन रिवर पर पेरिस है, बड़ा फेमस है पेरिस, आप लोग कभी सोचा भी होगा घूमने का। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, रिमेंबर। तो ये सारी मैच द फॉलोइंग यहां पर है, प्लीज गो थ्रू करिए, इंपॉर्टेंट है। मैड्रिड, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए मैड्रिड जो है, ठीक है, ये कहां पर लोकेटेड है। ओके, मतलब किस कंट्री में मैड्रिड लोकेटेड है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको बन गया होगा, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, हमारे क्लासरूम प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि अभी यूपीएससी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। आप अगर 2022 में देना चाह रहे हो तो ठीक है, 2023 में भी देना चाह रहे हो तो आप हमारे प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इसमें 2 इयर्स की वैलिडिटी है, आपको यहाँ पर कंप्लीट प्री और मेंस के एकदम डिटेल लेक्चर्स कराए जाएंगे, जिससे कि आपको ये सब जो क्वेश्चंस है ये बहुत आसान हो जाएंगे। देखिए वहीं से क्वेश्चंस उठा रहे हैं, तो जो लोग हमारे कंप्लीट कोर्स में होंगे उनके लिए बड़ा आसान होता है क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व करना। तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका कॉस्ट जो है अब इंक्रीज हो चुका है, बट स्टिल आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको ऑफर चाहिए तो, रिमेंबर, बट उसका ऑफर अब ओवर हो चुका है, रिमेंबर। तो स्टिल आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लासेस को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें, वहां पर इस कोर्सेज को आप देख सकते हैं। ओके, कोई डाउट क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डी नोटिफाइड ट्राइब, बड़ा फेमस टर्म है, इसको यूज किया जाता है। डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या होती हैं, रिमेंबर, इन इंडियन कंटेक्स्ट। पहला, ये ट्राइब्स अब ओरिजिनल्स हैं, नोमैडिक ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या ऐसी ट्राइब्स हैं जिनको पहले हम क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से जानते थे। सो याद रखिएगा, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स हम किसे कहते हैं। ओके, शायद आपको पता होगा डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में, एक्चुअली आज भी इनके साथ ये इश्यूज देखे जाते हैं, अब तो हटा दिया गया है, इनको क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता है, रिमेंबर। तो पहले ब्रिटिशर्स, मतलब कुछ एक्टिविटीज होती थी, जनरली इन ट्राइब्स को पकड़ लेते थे कि आप ही लोगों ने गलत एक्टिविटी की होगी। आज भी देखा है बहुत से विलेजेस में, ऑफकोर्स अब ये क्रिमिनल ट्राइब्स नहीं रही, याद है उनको क्रिमिनल ट्राइब्स नहीं कहा था, बट स्टिल गांव में अभी भी उनको उस तरह ट्रीट किया जाता है, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, रिमेंबर। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी नोटिफाइड ट्राइब, आप पढ़ सकते हैं, अगर आपका टाइम हो तो आप जरूर इसके बारे में डिटेल्स पढ़िए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनको क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था। नेक्स्ट आते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, बट बहुत ही ईजी है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही ईजी क्वेश्चन है। मैंने कुछ प्लेसेस लिखी हुई जैसे क्यूबा, ग्रीस, इराक, कोस्टा रिका और जापान। अगर आपको पता हो ये लोकेशंस कहां पर हैं, जैसे हम वर्ल्ड मैप की बात करूं तो देख सकते हैं ये आपका प्राइम मेरिडियन है। ओके, इधर आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ओके, तो आपको बताना है ये आपका जीएमटी होता है, प्राइम मेरिडियन जिसको आप जीएमटी कहते हैं। तो आपको बताना है कि सबसे पहले जो सबसे जीएमटी में, वो जीएमटी में जितना भी जीएमटी का टाइम होगा, सबसे आगे जीएमटी में कौन चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है सबसे पीछे कौन है जीएमटी में। तो कहने का मतलब जो सबसे ईस्टर्न में होगा उसको पहले रखना है आपको, और जो सबसे वेस्टर्न में होगा उसको सबसे आखिरी में रखना है। कोई जीएमटी में सबसे आगे कौन होगा, इधर साइड आपको पता होगा टाइम इंक्रीज होता है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है पूरा ज्योग्राफी के लेक्चर्स में, फिजिकल ज्योग्राफी में। आई थिंक दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चंस। तो प्लीज अगर आपने नहीं देख रहे, ये क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है तो पढ़ने की जरूरत है आपको, क्योंकि बहुत इजी तरीके से मैं समझा रहा हूं, मैंने ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है टाइम जोन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जीएमटी में आपको बताना है अहेड टू बिहाइंड, सबसे आगे जीएमटी में सबसे आगे कौन है। तो ईस्ट में अगर सबसे आगे आपको पता हो कौन सी कंट्री इसमें लोकेटेड है तो आप करेक्ट आंसर बता सकते हैं। ओके, तो आई होप क्यूबा, ग्रीस, इराक, कोस्टा रिका सबसे आगे कौन होगा जीएमटी के अकॉर्डिंग, यस द करेक्ट आंसर दैट इज जापान, जो यानी कि 5th नंबर पे सबसे आगे होगा। और अगर मैं अरेंज करूं तो देख सकते हैं 5th सबसे पहले एक ही
ऑप्शन में है और करेक्ट आंसर सीधे आ जाता है। मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दिस द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। इतना बड़ा क्वेश्चन और एक वर्ड से ही आ गया। सबसे ईस्टर्न में जापान है इन कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से। सो जापान है, उसके बाद इराक आएगा, उसके बाद ग्रीस आएगा जो यूरोप में है, उसके बाद क्यूबा आएगा और सबसे लास्ट में कोस्टा रिका आएगा। रिमेंबर, सो क्यूबा आपको पता होगा, दैट इज लोकेटेड इन कैरेबियन सी के पास में लोकेटेड है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये मैंने वर्ल्ड मैप बना दिया। देखिए ये आपका कोस्टा रिका इस साइड है, कोस्टा रिका इधर है, इधर क्यूबा है। रिमेंबर, ये ग्रीस है, इधर इराक है और इधर आपका जापान है। रिमेंबर दिस इज जापान। ओके, तो ये मैंने अरेंज कर दिया। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ये एक्चुअली अभी न्यूज में क्या था, एक किंग कोबरा था जिसने एक मॉनिटर लिजर्ड होता है ना, उसको मतलब वीडियो वायरल हुआ था बहुत ज्यादा, वो किस तरह उस मॉनिटर लिजर्ड को खा रहा है। रिमेंबर किंग कोबरा, तो उसका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। तो वो प्लेस जो थी वो तिलहरी कंजर्वेशन रिजर्व था, याद रखिएगा। सो तिलहरी कंजर्वेशन रिजर्व मैंने बताया न्यूज में क्यों था, तो बड़ा न्यूज में आर्टिकल आ गया, बड़ा वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ। सो मैंने पूछा ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये न्यूज में था, तो ये कहां पर लोकेटेड है? ये अंडमान निकोबार में लोकेटेड है, लक्षद्वीप में लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट्स में या ईस्टर्न घाट्स में? तो अगर आपको पता होगा इसकी लोकेशन तो आप शायद आंसर बता सकते हैं। नहीं पता तो जो लोग महाराष्ट्र साइड से होंगे शायद उनको पता होगा। यस, तिलहरी कंजर्वेशन रिजर्व की बात करो तो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। दैट मींस इट इज लोकेटेड वेयर, दैट इज वेस्टर्न घाट्स। मैंने आपको बताया न्यूज में क्यों था, बड़ा इसका वीडियो वायरल हुआ था। तो करंटली याद है कि इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, दैट इज एट वेस्टर्न घाट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रॉपिकल अभी एक रिसेंटली एक साइक्लोन आया है, साइक्लोन गुलाब। रिमेंबर, ठीक है, तो आपको तो पहले मुझे ठीक है ईस्टर्न कोस्ट में साइक्लोन आया, मैंने पूछा इसका नाम किसने रखा है। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, बांग्लादेश ने रखा, म्यांमार ने, इंडिया ने या पाकिस्तान ने? सो किसने इसका नाम रखा है साइक्लोन गुलाब? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आई होप सबने मार्क कर दिया होगा। यस, द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान ने रखा हुआ है इसका नाम। ठीक है, तो एक्चुअली 8 कंट्रीज है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है विच आर द 8 कंट्रीज विच डिसाइड द साइक्लोन नेम इन इंडियन ओशन। तो वो 8 कंट्रीज हैं जो आपस में उन्होंने 8 कंट्रीज हैं 8 नाम दे रखे हैं। रिमेंबर, ठीक है, कि जिसकी भी बारी आती है उसके अकॉर्डिंग साइक्लोन का नाम पड़ जाता है। रिमेंबर, तो 8 कंट्रीज कौन कौन सी जो इंडियन ओशन में साइक्लोन आने पर साइक्लोन की नेमिंग करती हैं? कमेंट बॉक्स में 8 कंट्रीज का नाम आप मुझे बताइए। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या था? पाकिस्तान। रिमेंबर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ये अभी नीतीश कुमार जी ने बोला है कि हम बिहार के लिए अभी भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड करते हैं, इसलिए न्यूज में आ गया है। मैंने यहां पर क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो आप देखिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया, मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? रिमेंबर, हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन नहीं है, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस। किसके लिए आपको ये एक्चुअली गडकिल फॉर्मूला था 1969 में। गडकिल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कुछ बेनिफिट्स दिए जाते थे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंदर जो स्टेट्स आते थे। ओके, तो आपको बताना है कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, सो अगर आपको ऑप्शन देखो हिली और डिफिकल्ट टेरेन में मिलता होगा, ऑफकोर्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिलता है, इकोनॉमिक में मिलता है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं, जिस स्टेट की लो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्लूडेड होती है। तो करेक्ट आंसर बी है, बी इज नॉट द स्टेटस। ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है, 1969 में कॉन्सेप्ट आया था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। और ये है, याद रखिएगा, ये दिस इज इंपॉर्टेंट कि क्या क्या कैटेगरी जिसके अकॉर्डिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता है, उसे बेनिफिट मिल जाता है आपको, बहुत सारे बेनिफिट, आपको फंड्स ज्यादा मिलने लगते हैं, सरकार की स्कीम्स में ज्यादा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ऐसे बहुत से एडवांटेजेस होते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो स्टेटस का जो लिमिट्स है उसमें नहीं आता, मतलब जो क्राइटेरिया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जाते आते नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, सबसे पहले बताना है ये जो एजुकेशन पॉलिसी है कौन से नंबर की है, मतलब ये फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है देश की, सेकंड है, या थर्ड है, या फोर्थ है? 4 ऑप्शन आपके सामने, मुझे बताना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कौन से नंबर की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। ओके, तो पूछा गया यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, एजुकेशन यूनियन सब्जेक्ट है। दूसरा जो है 3 to 5 ईयर्स में, याद रखिएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने 3 to 5 ईयर्स को भी फॉर्मल स्कूलिंग के अंदर इंक्लूड किया है। और थर्ड लिखा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर क्लास 10th तक आपको मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एजुकेशन की कभी बात हो तो आई थिंक आपको पता होगा, इट इज नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट, इट इज नॉट अ यूनियन सब्जेक्ट, इट इज अ कंकरेंट सब्जेक्ट। ओके, रिमेंबर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन को शिफ्ट किया गया था एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, तो बताइए किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एजुकेशन वाज शिफ्टेड टू वेयर, दैट इज फ्रॉम स्टेट लिस्ट इट वाज शिफ्टेड टू कंकरेंट लिस्ट। तो कमेंट बॉक्स में मुझे अमेंडमेंट का नंबर बताइए आप। ठीक है, इट इज नॉट अ यूनियन सब्जेक्ट राइट नाउ, इट इज अ दैट इज कंकरेंट लिस्ट में। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट रॉन्ग है तो बी सी डी ऑप्शन बचते हैं। सेकंड स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल आ गया, आप एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे तो 3 to 5 ईयर्स को फॉर्मल स्कूलिंग के अंदर लाने की बात की गई है, बट थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्लास
5th तक आप मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं, रिमेंबर। सो इट इज नॉट टिल क्लास 10th, तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली, रिमेंबर। तो आप देख सकते हैं हमने किस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन का लेवल हमने एक हाई कर रखा है जिसमें आपको समझ में आ सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको हम इसमें पर्सनल गाइड भी करेंगे किस तरह आप अपने एग्जाम के ओर मूव कर सकते हैं और एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज अभी उतनी नहीं भी है, आप 2023 में देने वाले हैं, स्टिल आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं किस तरह आप एनरोल कर सकते हैं या किस तरह आप 23 की भी प्लानिंग कर सकते हैं, हम उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट कर सकते हैं। रिमेंबर, कोर्सेस को जरूर आप देखें, इसमें आपको हर सब्जेक्ट को डिटेल में हम पढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन है उस तरह ही पढ़ाया जाता है। ओके, कोई डाउट क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जो मैंने आपसे पूछा है उनको तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। फर्स्ट टाइम चैनल में आए हैं तो अगर आप ऐसे ही लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे हमने कॉन्टैक्ट नंबर भी मैसेज कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखा है, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर से हमको व्हाट्सएप या कॉल करके भी इंक्वायरी ले सकते हैं हमारे क्लासरूम प्रोग्राम्स के लिए। ओके, थैंक यू।